नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि मार्केट में अपना क्या डिस्कशन था और मार्केट ने किस तरीके से कामकाज कल किया। देखिए दोस्तों, आप कल का वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अपन को कॉल नहीं लेनी है ना। ये अपना सिंपल सा डिस्कशन था कि कॉल को अपन को अवॉइड करना है ना, अवॉइड करना है। ये अपना डिस्कशन था। देखिए हुआ क्या, और इसके अलावा मैंने क्या बताया था कि एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ऐसे पॉइंट है जहाँ पे अपन क्या लेंगे, पुट लेंगे। ठीक है, हुआ क्या मार्केट में, मार्केट ओपन हुआ लगभग इस पॉइंट के आसपास। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ से क्या खा लिया, रिजेक्शन खा लिया। ठीक है, और यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक गिर गया। ये वाला जो आप देखोगे है ना, ये अपने डिस्कशन में था। ठीक है ना, जो अपन ने स्ट्रेटजी एक दिन पहले बनाई थी, और बिल्कुल मार्केट ने एग्जैक्ट वैसे ही काम किया। और मार्केट कितना गिर गया, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सपायरी के दिन क्या हुआ, जो अपना टारगेट था 23,400 का है ना, वो छूट गया और आपको खुलते ही वो टारगेट मिल जाएगा। आप कल का वीडियो देखिएगा, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैंने ये कहा था कि आपका जो टारगेट यहाँ रह गया है ना, जो पूरा नहीं हो पाया, वो आपको मार्केट ओपन होते ही वो टारगेट मिल जाएगा। और मार्केट ओपन होते ही कहाँ तक पहुँच गया अपने 300, लगभग मार्केट ने 345 का लो लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, मार्केट ने कितना 23,345 का लो यहाँ पे लगा दिया। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट नियम की। अपना फर्स्ट नियम है कि 10:30 बजे तक अपन कोई ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया है ये नियम। अगर इस नियम को किसी ने माना होगा है ना, तो देखो 10:30 पे अपन कहाँ थे, ये 10:10 और ये 10:20 और ये 10:25 और ये 10:30, यानी इस पॉइंट पे अपन 10:30 बजे थे, इस पॉइंट पे है ना। 1 सेकेंड, 10:30 बजे किस पॉइंट पे अपन, यहाँ पे है। ठीक है, अब एक और जो अपना डिस्कशन था कल का, जो एनालिसिस थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि सी एक ही कंडीशन में लेनी है ना। सी कब लेना है, एक ही कंडीशन में लेना है, जब मार्केट 23,300 के पास हो। ठीक है, 23,300 के पास हो। और मैंने ये भी कहा था कि 23,300 किसी हालत में नहीं टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इससे नीचे मार्केट किसी भी हालत में नहीं जाएगा। अगर आपने इस जगह भी, ये 10:30 बज गए अपने, ठीक है, और ये पॉइंट था लगभग 345 का, यानी मार्केट ने क्या कर दिया, एक यहाँ पे इस तरीके का एक अपना सपोर्ट क्रिएट कर दिया। ये अपना दूसरा सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर अपना 345 का, यानी यहाँ से केवल 40 पॉइंट का एसएल था। ठीक है, अगर ये पॉइंट का एसएल लगा के किसी ने यहाँ बनती थी अपनी ट्रेड, है ना, क्योंकि अपन ने डिस्कशन किया था कि 300 के आसपास अगर कोई ट्रेड लेंगे तो वो सी की ट्रेड होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको लगभग देखो, ये पॉइंट है अपना 300, एक सेकेंड, 382, और यहाँ से मार्केट गया 591, है ना। तो कितना हो गया लगभग 382, यानी 400, लगभग 300 पॉइंट यहाँ से मार्केट बढ़ गया आपका, है ना। ये देखो ये पॉइंट कितने, और बिना रुके आपको मार्केट ने यहाँ पे, ये देखो एक जगह छोटा सा रुका है, बाकी ग्रीन कैंडल्स बना के मार्केट ने क्या दिया है, एक आपको बहुत बढ़िया ट्रेड दी है। ठीक है, अपनी कमी क्या है कि अपन एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है, सुन लेते हैं, पर अपन को मानना नहीं होता है ना। या तो इसको देखो मत, आज ही उसको अनसब्सक्राइब करके हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको देखने की। और अगर देखो, ठीक है, तो इस पर पूरा भरोसा रखो। क्या रखो, ट्रस्ट करो। ट्रस्ट का मतलब है कि आपने अगर 10 ट्रेड अपन ने लेनी है, ठीक है, 10 दिन अगर एनालिसिस पे ट्रस्ट किया है, हो सकता है 3 दिन अपन गलत हो जाए। क्या हो जाए, 3 दिन अपन गलत हो जाए, पर जो 7 दिन अपन सही होंगे ना, उसमें अपना जो प्रॉफिट है वो गजब का निकल के आएगा। ठीक है, हो सकता है 3 दिन एनालिसिस गलत हो, अपना क्या हो जाए, एसएल हिट हो जाए। ठीक है, अब बात करेंगे एसएल क्या होता है, स्टॉप लॉस, है ना।
इसकी भी आज बात करेंगे अपन, ये एसएल क्या होता है, ठीक है। ये लर्निंग का पार्ट है आज का। एसएल क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस कितना लेना चाहिए, इन सब की अपन बात करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से भी अपन अगर छोड़े कि अपन ने ये तो अपन ने इसलिए छोड़ दी कि 10:30 से पहले की ट्रेड थी, ठीक है। अपन को यहाँ लेनी चाहिए थी दूसरी ट्रेड, चलो अच्छी बात है। 2 ट्रेड अपन ने ले ली, है ना। एक ट्रेड मार्केट ने यहाँ दे दी, एक ट्रेड मार्केट ने यहाँ दे दी। अब देखो अपना जो व्यू था, ओवरऑल व्यू, है ना, वो क्या था कि सी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। अपन को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, है ना, और अपन ने क्या कर लिया, एक सी ले लिया, ठीक है। तो उसका हर हाल में ये रिजेक्शन पॉइंट होना, सॉरी ये क्या होना चाहिए था, एग्जिट पॉइंट होना चाहिए था। ये एग्जिट पॉइंट यानी यहाँ पे हर हाल में अपन को निकलना था, ठीक है। क्योंकि अपन को दिख रहा है कि ये क्या है, जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या था अपना एक, चाहे इससे ऊपर जाने के बाद में मार्केट कितना भी बढ़ सकता था, जैसे 1000 पॉइंट यहाँ पे और बढ़ जाता, ठीक है। पर अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खा रहा है, इसी कैंडल में, इसी फर्स्ट कैंडल में अपन को क्या हो जाना चाहिए था, एग्जिट होना चाहिए था, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे कॉल ली होगी, ठीक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना किसने ये पुट वाला लिया है या किसी ने ये कॉल वाला लिया है, या शाम तक लॉस में निकले हो फिर, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन इस जगह से मार्केट को क्या आना, यहाँ था रिजेक्शन है, तो रिजेक्शन पे अपन को पुट लेना होता है। तो अपन यहाँ से 10-20 पॉइंट का, 10 से 15 पॉइंट का एसएल डालकर, ठीक है, और क्या ले सकते थे, एक पुट की ट्रेड ले सकते थे, जिसके टारगेट अपने वही लगभग 300 पॉइंट के टारगेट मार्केट ने यहाँ पे वापस अपन को दिए हैं, ठीक है। यहाँ तो ये दिखा रहा है 95 पॉइंट, ये केवल चेंजेस है, मार्केट में चेंजेस क्या हुआ है, पर मार्केट ने देखो 300 पॉइंट ये दे दिए, 300 पॉइंट दे दिए और 300 पॉइंट अपन को ये दे दी। इस तरीके से 900 पॉइंट की ट्रेड मार्केट ने एक ही दिन में पूर्ति कर दी, है ना। अगली बात, एक तरह से ये वोलेटाइल मार्केट हो गया बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये तो अपना हुआ कल का डिस्कशन कि अपन ने क्या डिस्कशन किया था और उसके क्या क्या अपन को रिजल्ट्स मिले। अब बात कर लेते हैं कि अपना जो मंडे है, ठीक है, मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। आज सैटरडे है, ठीक है, आज वीडियो देखना है आपको और उसके बाद में एंजॉय करना है ना। सैटरडे एंजॉय करो, संडे एंजॉय करो, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है माइंड पर, है ना। कोई स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है कि मार्केट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सारी जो अपन यूट्यूब देखते रहते हैं सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। आराम करो, संडे शनिवार इसीलिए देता है मार्केट कि आप रेस्ट करो मज़े से, ठीक है, और कोई दिमाग नहीं लगाना। देखो अब मार्केट बहुत आसान हो गया है, और आज का जो मार्केट है मैं आपको ऐसी चीज़ दूंगा कि मार्केट आपको दिखेगा बिल्कुल आसान, है ना। पहले बात कर लेते हैं लर्निंग पोर्शन की, कि आज अपन ने बात की एसएल की, किसकी, एसएल की, ठीक है। अभी ये फर्स्ट बात है, एसएल होता क्या है ना। एसएल का वैसे तो मीनिंग होता है स्टॉप लॉस, ठीक है, वैसे मीनिंग क्या होता है, स्टॉप लॉस। और इसका मतलब होता है कि यानी जैसे अपन ने कोई ट्रेड ली, है ना, ट्रेड अपन ने एग्जीक्यूट की, मान लो अपन ने कोई कॉल लिया, ठीक है। अब मैंने कॉल लिया है 100 रुपये का, कितने का, 100 रुपये का, ठीक है। अब वो 100 रुपये पे चल रहा है मार्केट में। अब अपन देखते हैं कि जब मार्केट चलता रहता है तो वो कभी 95 का होता है, ठीक है, कभी होता है वो 103 रुपये का, कभी होता है वो 105 रुपये का, कभी होता है वो 110 रुपये का, फिर वो घट के हो जाता है कभी 89 का, ठीक है, कभी हो जाता है 88 का, कभी हो जाता है 78 का। इस तरीके से वो मार्केट में चलता है, ठीक है। यानी अपनी जो खरीद वैल्यू है ना, ये क्या हो गई, अपनी खरीद हो गई कि इस पर अपन ने क्या है, इस वाले पॉइंट पे अपन ने इसको खरीदा है ना, 100 रुपये पे अपन ने खरीदा है। अब दो चीज़ होती है, एक तो खरीदना और बेचना, मार्केट में ये तो चलता है। मान लो अपन ने कॉल लिया 100 रुपये का, ठीक है, और उसको बेच दिया 120 रुपये में, ठीक है ना। यानी अपना प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लॉट पर 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब बात करें एसएल की, ठीक है। जब अपन 20 पॉइंट लेके निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, 20 पॉइंट लेके निकल रहे हैं, है ना। तो अपना जो एसएल होना चाहिए, एसएल का मतलब लॉस, स्टॉप लॉस, जो अपना लॉस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। जब आप 20 पॉइंट ही लेके निकल रहे हो मार्केट से, तो अपना एसएल भी लास्ट कितना होना चाहिए,
20 पॉइंट के कंडीशन में बता रहा हूँ, 5 पॉइंट आपका लास्ट एसएल होना चाहिए। यानी अगर आपने कोई ट्रेड ली है ना, तो जैसे अपने बात की क्या, मैं 100 रुपये की ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं 120 पे निकल जाऊंगा। तो इसका मतलब आप जब ये माइनस में जाने लगे, यानी पीछे की साइड जाने लगे, तो 95 पे आपका क्या हो जाना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हुई अपने एक वैसे वे में लें कि ऐसा होता है कि 100 रुपये की चीज़ अपन को 120 में बेचनी है, और इस तरीके से अपन को ये तो टारगेट सेट कर दिया अपन ने, और ये अपन ने एसएल सेट कर दिया कि 5 पॉइंट का मैं एसएल लेके निकल जाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रियल में एक्सेल होता ये सॉरी एसएल होता क्या है। ठीक है, एसएल का मीनिंग है, इसको सबको मिटा दो बिल्कुल, है ना। एसएल की मीनिंग मैं बताता हूँ आपको। जैसे अपन ने डिस्कशन किया कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से रिजेक्शन खा सकता है ना, क्या खा सकता है, ऐसे रिजेक्शन खा सकता है। और रिजेक्शन खाने के बाद में मैंने बताया था कि यहाँ पे अपन को क्या लेनी है, पुट लेनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे अपन को क्या लेना है, पुट लेना है। ठीक है, तो इससे जस्ट ऊपर, इससे जस्ट ऊपर जहाँ से मार्केट गिरा है, ठीक है, वो अपन को खींच के रखनी है लाइन इस तरीके से। ये देखो एक लाइन मैंने ये खींच ली। ठीक है, ये अपना एसएल होगा। यानी एसएल का मतलब है, एसएल को छोड़ो, ठीक है, एसएल का नया नाम रख देते हैं अपन, निकलने वाला पॉइंट। यानी इस जगह अपन को क्या है, निकलना है। एग्जिट पॉइंट हो गया ये, एग्जिट पॉइंट। एसएल की जगह क्या हो गया, इसका नाम एग्जिट पॉइंट। के पुट की ट्रेड से निकलने का एग्जिट पॉइंट हो गया ये। और अपन ने यहाँ इस जगह मान लो अपन ने क्या लिए, कॉल लिया है, तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना एग्जिट पॉइंट, है ना, एग्जिट पॉइंट। यानी मार्केट में क्या होता है, जैसे अपन ने मार्केट बढ़ रहा था इस जगह, है ना, ये बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, और अपन को पता है कि इससे पहले क्या है, एक रिजेक्शन यहाँ पे है, इसके बाद में एक रिजेक्शन यहाँ पे है, एक रिजेक्शन यहाँ पे है ना। तो ये एग्जिट पॉइंट सही है किसी भी पुट के लिए। पुट के लिए फर्स्ट एग्जिट पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है ना। अगर मार्केट बढ़ता है तो जैसे मान लो मार्केट ऐसे ग्रीन कैंडल बनाता है यहाँ पे, और यहाँ से रिजेक्शन खाता, जब तो अपना एसएल बच जाता, ठीक है, जब तो अपन बैठे रहते, हो सकता है इसको तोड़ के जाता, फिर वापस इसके अंदर आ जाता। तो अपन को इससे पहले नहीं निकलना होता है अगर अपन ने पुट लिया है तो, ठीक है। और ये ठीक है, इससे ज़्यादा अपन को किसी कंडीशन में नहीं रुकना। और जैसे अपन ने यहाँ पे कॉल लिया मान लो इस जगह, है ना, तो अगर मार्केट मान लो इस कॉल लेने के बाद में वापस ऐसे नीचे आने लगता, रेड कैंडल बनने लगता, है ना, तो जैसे ही वो इस पॉइंट को तोड़ता तो अपन को क्या हो जाना था, एग्जिट हो जाना था। यहाँ पे रुकना किसी भी हाल में नहीं था। ठीक है, ये होता है एसएल लेने का तरीका। अब जैसे और पीछे दिखाऊं मैं आपको, है ना, जैसे मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड ली, है ना, आपने इस जगह क्या ले ली, ट्रेड ले ली, और क्या ले लिया, यहाँ पे पुट ले लिया। तो पुट लेने का मतलब है अगर मार्केट इससे जस्ट ऊपर वाले रिजेक्शन से ऊपर निकलता है, जैसे यहाँ से ऊपर निकल जाता, तो अपन को हर हाल में क्या होना पड़ता है, यहाँ से एग्जिट होना पड़ता। ठीक है, और एसएल क्या होता है, जो लिया जाता है ना, वो परफेक्ट एंट्री पे माना जाता है, परफेक्ट एंट्री, है ना। अब परफेक्ट एंट्री तो किसी की हो नहीं सकती। किसको पता है कि अपन को यही एंटर होना है, किसको पता है कि अपन को यही एंटर होना है, किसको पता है कि अपन को यही एंटर होना है, किसी को पता है कि अपन को यही यहाँ एंटर होना है। कोई यहाँ एंट्री लेता है, कोई यहाँ एंट्री लेता है, कोई यहाँ एंट्री लेता है, सबकी अलग अलग एंट्रीज होती है ना। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा बताता हूँ आपको। जैसे इसको दूसरे टाइम पे लेके चलते हैं एक बार, है ना, दूसरे दिन पर। जैसे मान लो इस वाले दिन की बात करते हैं अपन, यहाँ की, है ना, 6 तारीख की बात करते हैं अपन। 6 तारीख को क्या हुआ, सॉरी 6 तारीख को देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ इस जगह ओपन हुआ, है ना, इस जगह ओपन हुआ। इस जगह ओपन होने के बाद में मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक रेड कैंडल बनाई। ठीक है, अपना जो नियम है वो क्या है, 10:30 का, कि 10:30 से पहले अपन कोई ट्रेड लेंगे नहीं। ठीक है ना। अब 10:30 का अपना नियम है, तो 10:30 पे देखिए मार्केट है कहाँ पे, इस जगह मार्केट है आपका इस जगह, है ना, यानी इस जगह मार्केट है 10:30 पे, ये वाली कैंडल। ठीक है, जो तो इसको अपन मार्क कर लेते हैं, इस जगह मार्केट है 10:30 पे। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट पहले इस तरीके से नीचे आ रहा था,
है ना, फिर मार्केट यूँ बढ़ने लगा, ठीक है ना। तो अब अपन ने क्या देखा, अपनी जो एनालिसिस थी, मान लो कुछ भी एनालिसिस की होगी इस दिन, ठीक है ना, अपन ने ये लाइन खींच के रखी थी जैसे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खाता है तो मैं पुट लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मार्केट बढ़ के आया, इस जगह अपन ने पुट में एंट्री की, क्या कर ली, पुट में एंट्री, ठीक है। अब पुट में एंट्री कर ली तो उसका हर हाल में एसएल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी अगर मार्केट मान लो जैसे अब आपने ये ले तो लिया, फिर ये ग्रीन कैंडल बन रही है ना, और ग्रीन कैंडल बन के इसको भी ब्रेक कर रही है, तो इसको ब्रेक कर रही है तो यहाँ इस जगह हर हाल में अपन को निकलना होता है। ऐसा नहीं कि नहीं अब आ जाएगा, अब नीचे आ जाएगा, अब नीचे आ जाएगा, ये सोचना कभी भी नहीं है कि अब बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा, अरे 100 पॉइंट तो हुए अब बढ़ जाएगा, अरे 200 पॉइंट तो हुए अब बढ़ जाएगा, है ना। यानी एसएल का मतलब है कि आप लॉस जितना कम लोगे, है ना, लॉस जितना कम लोगे उतना प्रॉफिट में रहोगे, है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जितना लॉस कम लोगे ना उतना ही आप प्रॉफिट में रहोगे। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे आपको है ना प्रॉफिट ऑटोमेटिक बनेगा। कैसे बनेगा, ऑटोमेटिक, यानी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, लॉस कम करना है, लॉस कम करते जाओ और प्रॉफिट अपने आप बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आपका खाता क्या है, ग्रो होने लग जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट जैसे अपन ने यहाँ क्या ली, एक ट्रेड ली, चलो अपन ने यहाँ नहीं ली, है ना, जैसे मार्केट ने इस स्विंग को तोड़ा, है ना, इस स्विंग को मार्केट ने तोड़ा, तो मान लो अपन ने पुट की एंट्री यहाँ ले ली, तो अपना एसएल क्या होना चाहिए कि अब ये वाली जो लाइन है अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो अपन निकल जाएंगे। देखो मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं आया ना। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। तो आज की जो अपनी लर्निंग थी वो एसएल की हो गई, और एसएल के अलावा अब बात कर लेते हैं कि मार्केट मंडे के दिन किस तरह से कामकाज कर सकता है। तो इसके लिए देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन है ही, है ना, इसको मिटा देता हूँ मैं, और सिंपल सा आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा एनालिसिस में, बिल्कुल छोटी सी एनालिसिस करके देता हूँ आज। देखो यहाँ अपन ने एक पैरेलल चैनल लिया है, ठीक है, इस तरीके से मैंने खींचा है, और ये लो हो गई एनालिसिस ख़त्म। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस जितने रखोगे उतना ही आपका प्रॉफिट होएगा मार्केट में, है ना। देखो ये लो, ठीक है। अब ये मैंने खींचा कैसे है बताता हूँ आपको। मैंने खींचा है इनसे कि मार्केट देखो इस जगह आता है तो उठ जाता है ना, मार्केट फिर यहाँ से रिजेक्शन खाता है, फिर यहाँ से उठने की कोशिश करता है, इस लाइन पे मार्केट साइडवेज रहा, फिर उठने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, फिर इस पॉइंट पे, यानी एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार मार्केट ने ऐसे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे साइडवेज रह गया, है ना। तो अब अपने पास पॉइंट क्या है, देखो या तो मार्केट मंडे के दिन इस वाली लाइन को ब्रेक कर दे, है ना, तो अपन एक पुट की ट्रेड में बैठेंगे और अपने टारगेट कहाँ तक के हो सकते हैं, यहाँ तक के, है ना। ये वाला पॉइंट कितना है, लगभग दिखा देता हूँ आपको, 300 तक के टारगेट अपने मार्केट में परसों के दिन भी देखने को मिल सकते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया ये, यानी मार्केट एक बार आ चुका, 2 बार आ चुका, और अब तीसरी बार भी मार्केट कहाँ आ सकता है, 310 तक आ सकता है। तो पुट के लिए अपने लास्ट टारगेट क्या होंगे, जैसे अभी 431 पे मार्केट बंद हुआ है ना, और अगर मान लो मार्केट यहाँ से बढ़ने लगता है इस जगह से, तो अपने टारगेट ऊपर के लिए कितने हो सकते हैं, पहले मैं टारगेट दिखा देता हूँ फिर बता दूंगा किस तरीके से कामकाज इसमें करना है। 543 के अपने टारगेट मैक्सिमम यहाँ से दिख रहे हैं, और 543 से ऊपर निकलता है मार्केट तो 592 इसको ब्रेक करता है, तो फिर अपने टारगेट 645 तक के हो सकते हैं इस तरीके से। यानी यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकता है, निकलता है तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, और इससे ऊपर निकलता है तो थर्ड टारगेट ये हो सकता है, ठीक है। अब इसको अपन, ये तो हो गई अपनी बात कि अपन को कॉल पुट कैसे कैसे लेना है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स की कि किन किन पॉइंट्स पे अपन को कॉल लेना है और किन किन पॉइंट्स पे अपन को पुट लेना है, ठीक है। देखो तो ये अपना हो गया चार्ट, है ना। तो अगर मार्केट देखो किसी भी टाइम पे, ये वाला पॉइंट है अपना 445, 452, है ना, 478, ठीक है। तो
अगर मार्केट किसी भी टाइम पे, ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ मैं इस जगह से, है ना। अब ये भी बताऊंगा मैं आपको क्यों ले रहा हूँ ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। देखो ये वाली एक रेड कैंडल है, इसके हाफ पार्ट से ये ऊपर है ना, इसके हाफ पार्ट से ये ऊपर है, यानी ये मार्केट में तेजी है, ये तेजी है। इसके बाद मार्केट गिरने लगा और यहाँ पे 1 2 3 कैंडल बना के मार्केट और डाउन आ गया। अगर मार्केट इसके हाफ पार्ट को क्रॉस कर जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, फिर अपन एक कॉल की ट्रेड लेंगे और अपने टारगेट यहाँ तक के फर्स्ट टारगेट, ठीक है, टारगेट हमेशा 80 से 100 पॉइंट के रखने, इससे ज़्यादा अपन को टारगेट नहीं रखने। और अगर मान लो मार्केट यहाँ यहीं से रिजेक्शन खाता है, ठीक है, इस जगह में मिलता है तो यहाँ भी अपन सी लेंगे, ठीक है, इससे नीचे निकल जाता है तो फिर अपन पुट लेंगे, इस वाले स्विंग को अगर ब्रेक कर देता है तो अपन फिर पुट में एंट्री कर लेंगे। तो इतना सिंपल मार्केट रखना है। अगर मार्केट अपन को मिलता ही 23,300 के आसपास है तो एक कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जैसे कल देखी थी अपन ने। और अगर इससे भी नीचे निकलता है और किसी भी टाइम पे 23,288 को तोड़ देता है तो फिर अपन पुट में रहेंगे और अपने टारगेट 23,100 तक के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये नीचे के टारगेट हो गए और ऊपर के टारगेट अगर अपन लेके चले तो अगर मार्केट किसी भी टाइम पे ये वाला पॉइंट है अपना 23,474, इसको तोड़ता है तो अपने फर्स्ट टारगेट होंगे 23,550, बस ये ऊपर के टारगेट अपन लेके चलेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया है ना, संडे शनिवार है, आराम से देखना और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, है ना। और सब्सक्राइब भी करना है इनको, चैनल को अपने को। और आपके जो भी नॉन हैं जिनको जानते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप उनको दिखाओ ताकि वो भी इससे जुड़ सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।